सीट बंटवारे पर क्या हुआ है? बहुत जल्दी चुनाव, आपको भी पता है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है। अगले महीने तक आचार संहिता है, वो लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक एनडीए हो या महागठबंधन में सीट फार्मूला तय नहीं किया गया है, सीट बंटवारा नहीं किया गया है। जिसको लेकर जब सवाल किया गया वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से, तो इस पर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और कितने सीटों का लिस्ट दिया गया है, इस पर भी क्या कुछ करें मुकेश सहनी। पहले सुनिए उनकी बातों को। सीट बंटवारे पर क्या हुआ है? बहुत जल्दी चुनाव, आपको भी पता है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं है। कितने सीटों का लिस्ट दिए हैं आप? कितने सीटों का लिस्ट दिए आप मुकेश सहनी जी? देखिए, घुसपैठिया का नाम ले रहे हैं। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है। हमने देखा परसों भी आके अररिया में बड़ी बड़ी बातें करके गए, भाषण दे के गए। उनको तो बताना चाहिए कि भाई घुसपैठिया कहाँ गए। और अभी जब आपने वोटर का जो समीक्षा का आपने करवाया, उसमें एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आया, ना बांग्लादेश का, ना पाकिस्तान का, ना अफगानिस्तान का, ना श्रीलंका का, ना नेपाल का, कहीं का कोई नजर नहीं आया। फिर इस तरीके का भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप काम कीजिए ना, लोगों को लुभाने के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, आप अपना काम करने के लिए आए। इस तरीके का बिहार में माहौल बना रहे हैं। बिहार की जनता काफी जागरूक है, सभी लोग एक साथ मजबूती से खड़ा है और इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जैसे 2015 में उनको सबक सिखाया गया, उसी तरीके से सिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आई लव मोहम्मद का जो नारा है, अब यूपी से चल करके पटना पहुंच गया है। पटना देखिए, जिनको जिस पे श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, लोग कर रहे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। इस पे इतना हाय तौबा किसी को मचाने की क्या जरूरी है? कोई जय श्री राम कह रहे, कोई आई लव मोहम्मद कहेंगे, जिनको जो कोई बुद्धा कहेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जयनारा लगाएंगे, जय भीम कहेंगे। तो सब लोगों का अपना आज़ादी है और आज़ादी के तहत लोग जिंदगी जी रहे हैं। इस पे जो चर्चा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो इस पे चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए कि जो जरूरी है, बिहार में हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिहार में बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल है या नहीं है, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश में कैसे काम करे, उसके ऊपर सरकार को, लोगों को, नेता को चर्चा करना चाहिए। इस सब चीज पे बहस कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर, जिनको जो सूट कर रहा है वो करने दीजिए। तो आपने साफ तौर पर सुना, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि देखिए अगले महीने तक आचार संहिता लागू हो जाएगा, लेकिन दशहरा तक हम महागठबंधन है वो सीट तय कर लिया जाएगा और बांट भी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई पेच नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार घुसपैठियों को लेकर जो बीजेपी सवाल उठाती है, उसको लेकर भी किस तरह से मुकेश सहनी जवाब दे रहे थे, आपने सुना है। इस तमाम को न्यूज़ 4 के साथ